ओम नमः ओम नमः ओम नमः। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वारियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहूणं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जे जाया जानिक एकम कलंक दहे नित्य निरंजन नानमैत्य परम नमः समय साराय अनुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभाव। निशंकता ही विशुद्धता है। निशंकता नहीं है तब तक आगे के गुण कहां से आएंगे। प्रभावना कोई बैनरों से नहीं हो रही, सीढ़ियों से नहीं हो रही। प्रभावना धर्मात्माओं से होती है। बाल बोध एक में लिखा है। क्यों? भगवान ऋषभदेव का मार्ग आज भी हमें मंदिरों द्वारा प्राप्त है, ये थोड़ी लिखा है। मूर्तियों द्वारा प्राप्त है, ये थोड़ी लिखा है। शास्त्रों द्वारा प्राप्त है, ये थोड़ी लिखा है। क्या लिखा है? ज्ञानियों के द्वारा प्राप्त। ज्ञानी बनो, ज्ञानी बनो और ज्ञानी बनाओ। ज्ञानी बनो और ज्ञानी बनाओ। कैसे ज्ञानी बना जाएगा? देह से भिन्न आत्मा का अनुभव होने पर यह जीव ज्ञानी होता है। यह श्रावक ज्ञान है। ये पक्षी श्रावक हो गया तो ज्ञानी हो गया, तब तो श्रावक हो गया। देह से भिन्न आत्मा का अनुभव होने से ज्ञानी हो गया। कैसे बताएं ज्ञानी वो कैसे हुआ जाता है? विधि अलग होती है और कार्य अलग होता है। कार्य एक सेकंड में कहा था ना, विवाह ऐसे होता है। बस वो विवाह हो गया। कन्या का हाथ वर के हाथ में दे दिया, विवाह हो गया। लेकिन उसकी तैयारी कितनी होती है? क्यों बेटे बता सकते हो? अरे किसके हाथ में हाथ देना ये तो समझो। पागल के हाथ में, शराबी के हाथ में हाथ दे दो, जिंदगी नहीं बर्बाद हो जाएगी। क्या विवाह? हाथ में हाथ दे देना सो विवाह। चाहे किसी का हाथ पकड़ ले, चाहे कोई किसी का हाथ दे दे, सो विवाह हो जाएगा। हमारी संस्कृति में लव मैरिज को मैरिज नहीं कहा है, कोर्ट मैरिज को मैरिज नहीं कहा है। जान तो कोर्ट मैरिज लव मैरिज जान तो है। जाकर कोर्ट में शादी कर ली, उसको हमारी संस्कृति में उसको विवाह नहीं कहा, शादी नहीं कहा। ये बात हमने 7वें अधिकार में बताई थी पहले। पुत्र का अर्थी विवाह अधिक करे, तो विवाह करने का मतलब चाहे किसी का हाथ पकड़ ले, चाहे किसी को हाथ दे दे, चाहे किसी के घर चला जाएगा। स्त्री क्या करेगी बताओ? चाहे किसी को अपना मान ले, ये हमारी स्त्री है, भीड़ में से पकड़ ले, ये हमारी स्त्री है, उन्हें कहा ये हमारा आदमी है, ऐसे चलेगा विवाह? विवाह का मतलब क्या हो? पंचों की साक्षी में, पंच परमेष्टियों की भक्ति से श्रावक धर्म के निर्वाह के लिए, श्रावक धर्म के निर्वाह के लिए जानते हो, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये श्रावक के कर्तव्य। इनका ये व्यवहार श्रावकपना है। 28 मूल गुणों का पालन ये मुनिपना है। 12 व्रतों का पालन ये श्रावकपना है। 8 मूल गुणों का धारण ये श्रावकपना है। अपनी विषय कथाओं के पोषण के लिए श्रावक धर्म नहीं है, वो विवाह नहीं है। पंचों की साक्षी होना चाहिए, पंच परमेष्टि की भक्ति होना चाहिए। विवाह के योग्य बनना माने विवाह से पहले ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। जब ये जीव अब पुरानी 100 वर्ष की उम्र थी तो 25 वर्ष
अब उससे कम ज्यादा समझ लो, कोई खास बात नहीं। जब ये जीव अपनी परिपक्व अवस्था तक ब्रह्मचर्य को धारण करता है, किसी पराई स्त्री को देख करके किसका चित्त चलायमान नहीं हो, पर पुरुष को देखकर चित्त चलायमान नहीं हो, निर्दोष मर्यादाओं का पालन किया, उसने धर्म का धारण को समझा, अपने जीवन का लक्ष्य समझा, तब ये विवाह योग्य होता है। पुराण में ये भाषा लिखी है। एक दिन वह कन्या गंधोदक लेकर के राजा के यहाँ पहुंची, पिताजी के पास पहुंची। पिताजी ने गंधोदक लिया, बेटी कहां से आ रही, और देखा अरे वह पुत्री विवाह योग्य हो गई। गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है ये विवाह, ये बाजारू सौदा नहीं है विवाह। एक धार्मिक अनुष्ठान है, सामाजिक अनुष्ठान है, व्यवहार धर्म का काम है। लेकिन धार्मिक अनुष्ठान जब धर्मात्मा करेंगे, धर्म बुद्धि से करेंगे, धर्म रीति से उसमें करेंगे, तब वो धार्मिक कहलाएगा। धार्मिक अनुष्ठान है वो। शुभ विवाह कहा है, अपने मन से नहीं। आप अपने में संतुष्ट बैठे हैं, अपना अध्ययन किया है, अपनी बात को सारा जीवन समझा है, शिक्षा ग्रहण की है, उसके बाद आप फिर अपने में मस्त हैं। पिताजी ने सोचा ये लड़का विवाह लायक हो गया, ये लड़की विवाह लायक। तुमने नहीं सोची अब हम विवाह लायक होगा, अब हमारा विवाह होना चाहिए, ये विवाह के योग्य होना है। स्वयंवर पढ़ा है सीता जी का, सुलोचना का। किन गुणों पर रीझ करके, कौन से गुण पर रीझ करके सीता ने राम के गले में वरमाला डाली। सारे राजकुमार सीता को देख रहे थे, राम अपनी ओर देख रहे। जो अपनी ओर देखता है वह वरण करने लायक है। जो अपने को आत्मा समझते हैं वे संगति करने लायक हैं। कितनी बार कहा, जो पैसा को सब कुछ समझते हैं, जो मान प्रतिष्ठा को सब कुछ समझते हैं, वे तो संगति करने लायक नहीं है। देह को अपना मानते वे संगति करने लायक नहीं है। आत्मावलोकन में ये परिभाषा लिखी है। जो महात्मा देह से भिन्न अपने आत्मा को निरंतर अनुभवते हैं और भव्य जीवों के द्वारा पूछे जाने पर, शरण में आने पर उन्हें देह से भिन्न आत्मा ही दिखाते हैं, उन महात्माओं को गुरु कहते हैं। ये परिभाषा है, ये प्रयोजन परक परिभाषा है, सर्वथा नहीं समझ लेना। ज्ञानी की नकल करने से पहले ज्ञानी तो हो जाओ। ज्ञानी की नकल, ये ऐसा करते तो हम भी ऐसा करने लगे, हम अपने सामायिक करने लगे। समझ तो ले पहले, सामायिक समझ तो लो पहले। नकल भीतर से करो, ऊपर से नहीं भैया। क्या कहा, जो देह से भिन्न आत्मा में ही संतुष्ट हैं वे विदेही नाथ ही हम भक्ति करने लायक हैं। वे ही परमेश्वर वितराग सर्वज्ञ भक्ति करने लायक हैं। देह से भिन्न आत्मा दर्शाने वाली जिनवाणी ही सुनने समझने लायक है। देह से भिन्न आत्मा का अनुभव करने वाले, दर्शाने वाले गुरु ही संगति करने लायक हैं, सेवा करने लायक हैं। ये सब कर्तव्य अष्टक में लिखा है। देह को अपना मानने वाला जीव साधर्मी कैसे हो सकता है? बाकी सब साधर्मी हैं। जीव मात्र को ज्ञानी कहा, जिसमें ज्ञान गुण हो वो ज्ञानी। एक ये भी विवक्षा है, लेकिन वो विवक्षा अलग है। देह से भिन्न अपने को जो ज्ञान स्वरूप अपने को अनुभव हुआ ज्ञानी, ये परिभाषा यहां लगाना चाहिए मोक्ष मार्ग में। विवाह करने, पुत्र का अर्थी विवाह अधिक करे, ये का मतलब विवाह योग्य बने। विवाह योग्य कौन होता है? जो धर्म को समझता है,
शीलवान होता है, विनयवान होता है, सरल होता है, संतोषी होता है। ये तो गुण भीतर के हैं, बाहर से बोलो। स्वस्थ हो, पागल को कोई विवाह करे हो, तुम्हारा लड़का भी अगर मान लो एक कदाचित पागल हो, नहीं हो भाई किसी का, लेकिन मान लो पागल हो, अब बाको ब्याह, अरे बाको ब्याह करे क्या करें, लड़की का जीवन बर्बाद करेंगे। और पागल ये सोचेगा हमारा ब्याह हो जाए। सच्ची बात है ये। एक पागल था, वो भैया जा दर्शन कर आ, तो भगवान का हमारा ब्याह करा दिए, ये कह रहे हो, सीधी कहता था। पागल का लक्षण है हमारा ब्याह हो जा, हमारा ब्याह हो जा, हमारा ब्याह हो जा। अरे तुम विवाह लायक बनो तो सही। तो स्वस्थ हो और बोलो है का, अरे तो बोलो स्वस्थ हो गया, हाँ, और लक्षणवान हो गया, विनयवान हो गया, हाँ बोलो, कुछ नहीं बता पाओगे। आजीविका अधिक करने में समर्थ हो, पालन कर तो पाए। लड़का कुछ करता नहीं तो पहले लड़का का वो कत का है कि कछु नहीं, तो बक ब्याह को करे वो। आजीविका अधिक में समर्थ हो, वर के लक्षण पढ़ लेना विवाह पद्धति में, जैन विवाह विधि में वर के लक्षण पुराण में पढ़ लेना, आदि पुराण में। कन्या के लक्षण ज्योतिष में पढ़ लेना, कहीं तो पढ़ो। तो जैसे पुत्र का अर्थी विवादित करे, माने करे नहीं है, समझे, योग्य बने उसकी। हमें सर्विस करना है, तुम क्या पढ़े लिखे हो कि कछु नहीं, तो फिर कैसे ये सर्विस के योग्य होगे, सर्विस लग जाएगी। व्यापार के योग्य होगे, व्यापार मिल जाएगा। साहब का चार में लिखा है, न्यायवान हो, विवेकवान हो, संतोषी हो, मेहनती हो, कामचोर नहीं हो, आलसी नहीं हो, कुतर्क बहाने बनाने वाला ना हो। हम देर हो गई थी, वो 5 मिनट। आजीविका दुर्लभ ना ही है, उसे अपने हिसाब से आजीविका मिल ही जाएगी, और नहीं तो क्या आजीविका मिलेगी सैकड़ों। तो ज्ञानी बने ज्ञानियों की संगति में। ये तो परमार्थ हो गया, अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करने पर जीव ज्ञानी होता है। क्या कहा? जीव अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करने पर ज्ञानी होता है, ज्ञानी कहलाता है। शास्त्र की भाषा बोलोगे, समय सार जी में से बोलो, 6वीं गाथा में, अन्य द्रव्य से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। शुद्ध तो है, लेकिन अन्य द्रव्य से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। जब तक उस शुद्ध की उपासना न की जाए, उपासना माने शब्द का अर्थ क्या होगा संस्कृत से? उपासना, उसके समीप में बैठना। तो शरीर थोड़ा ही जो बैठेगा याद, जो आएगा सो तखत के बिल्कुल ऐसे चिपक के बैठेगा। आज भी ये इनकी आदत पड़ी है सबकी। इसका नाम उपासना नहीं है। इतनी सी बात नहीं सीख पाए जिंदगी में, कहां बैठना, कितनी दूर, कितने पास, कैसे, किस मुद्रा से। जो आएगा गलत साइड में खड़ा होगा और समझ रहे हम कछु हैं। ध्यान रखना, जो ये समझते हैं हम कुछ हैं, हम समझते हैं, वे जिंदगी में कुछ नहीं समझ पाएंगे, जिंदगी बेकार चली जाएगी। जो ये समझते हैं हम कुछ समझते हैं, जिंदगी में कुछ नहीं समझ पाएंगे, जिंदगी बेकार जाएगी। ध्यान रखना, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, केवल तुम्हारा बिगड़ेगा। हमेशा लघुता का भाव रखना। अष्टपाव टीका में पंडित जी ने क्या लिखा है, जयचंद जी ने, यथार्थ तो गुरु आमनाय से होता है, यथार्थ तो गुरु आमनाय से होता है। इस काल में गुरु आमनाय विरल है, इसलिए जितना बने अपना निरंतर अभ्यास करते रहना। अल्प ज्ञानियों में बैठ करके मेहनत बुद्धि नहीं करना। अल्प ज्ञानियों में बैठ करके मेहनत बुद्धि करने से
अपने कर्म का, अपने ज्ञान का भी नाश हो जाता है। अभी चुपचाप बैठे हो और तुमसे जरा एक 19,000 सोच को समझाओगे, अभी अर्थ समझाने बैठ जाओगे, ये करने बैठ जाओगे, निर्देशन करने बैठ जाओगे, ये करो ये करो, ये चले जाओ वो चले जाओ, या चुप रह करके उपेक्षा करोगे। भैया सबसे दुर्लभ और सबसे सुलभ मार्ग है ये भगवान का मार्ग। तो ये तो है परमार्थ विधि हो गई, अभेद कारण कार्य हो गए। क्या? अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभवता हुआ जीव तत्काल उसी समय ज्ञानी होता है। जैसे प्राप्त ज्ञान का अभिमान करने पर तत्काल ज्ञान का नाश होता है, शास्त्र में कहा तत्काल ज्ञान, ऐसे ही अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभवता हुआ जीव तत्काल ज्ञानी होता है। ठीक है, अब उससे पहले बोलो होता है कहलाता का मतलब बताना भैया। परिणाम जाता है, उसका परिणमन है। एक तो ज्ञान गुण होना और एक ज्ञान रूप परिणमन होना। ज्ञान रूप परिणमता है तब वो ज्ञानी होता है। दृष्टांत बताओ, पहले दे चुके। एक पाषाण को प्रतिमा कोई नहीं कह पाएगा, शिल्पी जानता है पाषाण में प्रतिमा है, लेकिन पाषाण को प्रतिमा कोई नहीं कहेगा, जिका धरो पत्थर धरो। लेकिन जब वो टांकी से उकेर दी जाती है तब चाहे कोई कहते जी मूर्ति है भैया, ए मूर्ति है, मूर्ति है, मूर्ति है। वो मूर्ति रूप परिणमन होना चाहिए, उसके विकार का छट जाना चाहिए। अज्ञान मिटना और ज्ञान होना एक साथ होता है उत्पाद में, और ज्ञान स्वरूप ध्रुव, ज्ञान स्वरूप ध्रुव और ज्ञान स्वरूप का अनुभवन उत्पाद और अज्ञान का व्यय। अब उसकी तैयारी और विधि क्या होगी? क्या होगी विधि? कौन ज्ञानी होता है? जो ज्ञानियों की संगति में रहता है, जिसके हृदय में ज्ञानियों का आदर होता है, वह ज्ञानी होता है। जो ज्ञानियों को अपना सर्वस्व समझता है, देवशास्त्र गुरु, अहो देवशास्त्र गुरु तो सर्वोत्कृष्ट तत्व है। अनादिकाल से ये ज्ञान क्यों नहीं हुआ? स्वयं आत्मा जाना नहीं और आत्मज्ञ पुरुषों की संगति करी नहीं। सैक करी, संग में भी रहे तो सैक करेंगे। तो औदैहिक भावों की, ऊपर की क्रियाओं की, ऊपर की क्रियाओं की और ऊपर के भावों की ऐसे ही रोप गांठ होगी दूसरों पर, छोटों पर। ऐसे ही क्रिया करने लगो, बस हो गया संग ज्ञान, संगति। क्या लिखा है श्रावकाचार में? जिसको बहुत विनय होगी उसको ही यथार्थ अर्थ भाषित होगा। यथार्थ अर्थ माने वीतराग जा की ओर ले जाने वाला अर्थ। देवशास्त्र गुरु के प्रति जिसका अनन्य श्रद्धान है, भक्ति है, वह जीव ज्ञानी हो सकता है। क्यों? जटायु ज्ञानी हो गया, आत्मा का अनुभव करता हुआ ज्ञानी हो गया, वह सीधा। अरे उन गुरु महाराज को देख करके, आहार प्रसंग को देख करके कैसा प्रमोदित हो रहा था, वहां से ज्ञानामण कर्म क्षीण होना शुरू हुआ है। मुनराज को आहार दे रहे और वो पक्षी देख रहा है ऊपर से, और देखते देखते रो पड़ा, हा हमने तो विराधना करी इसकी। तुम्हें नहीं आएगा रोना, रोना नहीं आएगा तब तक भूल मिटेगी भी नहीं, निकलेगी, आंसुओं के माध्यम से निकलती है। तुम तो भोगों के लिए रोते हो, अपने मान सम्मान के लिए रोते हो, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए रो रहे हो। कहा था हमने कल, प्रवचन छूटता है तकलीफ होती है, सेवा छूटती कोई तकलीफ नहीं। बोलो कुछ कहा दिन भर 24 घंटे में कोई जवाब दिया? कोई जवाब नहीं। बोल के क्या मतलब, ये तो वैसी ही बात। बोलो किसी ने कोई जवाब दिया हो? ये तो और अच्छा है, ये आ जाए ये करने लगे, नहीं और आ जाए तो बेवर बढ़िया ये करने लगे, अपन बच गए, अपन दूसरे काम में लग गए।
मतलब देखो तो ये होशियारी चतुराई नहीं है, ये चालाकी है। छल प्रपंच वाले जीव को कहां से आत्मा मिलेगी? हाँ, सोचो। देवसास गुरु के प्रति अनन्य भक्ति हो तब तो ज्ञानावरण कर्म बंद होगा। क्यों? एक ही भाव स्त्रोत्र में से बताओगे। कर्म पटल भूमि दबी आत्म निधि भारी, देखत अत सुख हो विमुख जन नाय उघारी, तुम सेवक तत्काल ताय नीचे कर धारे, थुत कुदाल सो खोज बंध भू कठिन बिदारे। हमने दृष्टांत देकर के समझाया था, बोलो। अरे तुम कहां बीच में से बोलने लगते हो? एक मूर्ति जमीन के नीचे भूगर्भ में है। अब तुम ऐसे, उसके ऊपर ये फर्श है, पत्थर पड़ा, अब तुम वहां से ऐसे हाथ से करो दोगे तो निकलेगा? जो कठिन भूमि है, थुत कुदाल सो खोद बंद भू कठिन बिदार है। कठिन कर्म के बंद बंधे हैं भक्ति से, भक्ति के बिना नहीं चलेगी, भक्ति के बिना नहीं चलेगी। थुत कुदाल सो खोज बंद भू कठिन बिदार है। कठिन कर्म मिट गए। पहले कुदाली नहीं लगाओगे, फावड़ा नहीं लगाओगे तो काम नहीं चलेगा। और मूर्ति के पास बिल्कुल पहुंच गए, नरम मट्टी भी आ गई। अब तुम फावड़ा लगाओगे तो मूर्ति खंडित होने का भय। अब फावड़ा को एक साइड में रख दो, अब अपने हाथ से निकालो। ए भैया सावधानी से निकालियो, खंडित न हो जाए। देखो फावड़ा भी लगाएंगे तो कैसे बचा करके लगाएंगे, हैं? क्यों? शिल्पकार मूर्ति बनाता है, कैसे बनाता है बताओगे? कैसे बनाता है? क्यों? अरे बड़े बड़े छेना नहीं, वो तो हमने बता दिया। बड़े बड़े छेनों से पत्थर काट देता, फिर महीन छेनी से करता, वो तो ठीक है। अब हम कहां आगे बढ़े आए? मूर्ति को न लग जाए कुछ, मूर्ति की साइड को छांटता है, मूर्ति को नहीं, मूर्ति में टांकी न लग जाए। अगर मूर्ति में लग गई तो उंगली कटे, फिर क्या हो जाए, फिर क्या बने? उसने ऐसे हाथ बनाना है तो इस पर ना, इस पर टांकी न लग जाए, यहां टांकी लगे, यहां बिल्कुल। अब कितना कठिन काम होगा ये बारीक पत्थर निकालना, बिल्कुल सुई जैसी नोक से निकालेगा। और कितने धीरे। अरे साहब पहले तो दिन तुमने इतना छांट दिया था, अब आज तुम इतना ही छांट कर पाए। अरे तुम्हें कुछ मालूम है? ज्यों ज्यों ऊपर चलते जाते हैं उपयोग सूक्ष्म होता जाता है। मुनिराजों को भक्ति उत्कृष्ट होती है। बाह्य के अवलंबन और बाह्य के जो तुम्हारे निमित्त क्रियाएं वे सूक्ष्म होती जाती हैं, लेकिन भक्ति उत्कृष्ट होती चली जाती है। उत्कृष्ट दान होता है मुनिराजों को, ज्ञान दान उत्कृष्ट होता है कि नहीं? कितना सा हल्का सा संबोधन है, कितनी सी हल्की सी बातें हैं। माने बाहर के सब सूक्ष्म होते जाते हैं। लौकिक में भी यही होता है, जो जो पढ़ाई होती ऊपर चलते जाते हैं, बस्ता कम होता जाता है। बस्ता कम होता जाता है, विषय कम होते जाते हैं। एमए में कितने विषय हैं? गहराई बढ़ती जाती, ये कहने का मतलब। और उसके बाद पीएचडी, एक विषय पूरे विषय पर हिंदी में पीएचडी कर रहे हैं। हाँ, उसका भी एक विषय है। संस्कृत में पीएचडी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जैन दर्शन पर कर रहे ना, एक विषय, उसमें भी एक विषय। उपयोग सूक्ष्म होता जाए हैं। सबको चीरते हुए तो एक तक पहुंचोगे। जिसे वेद ज्ञान करने की कला नहीं आती, वो क्या कर पाएगा बेचारा। और वेद ज्ञान भैया जहां से बैठे वहां से वेद ज्ञान करो। हमारा हित किसमें? ये वेद ज्ञान करो पहले। हमारा हित पैसा कमाने में है कि तत्व ज्ञान का अभ्यास करने में है? क्षयोपशम बढ़ाने में हमारा हित है कि ये तात्विक, हाँ तात्विक निर्णय करने में अपना हित है। दस शास्त्र पढ़ लेने में हमारा हित है कि
एक शास्त्र का भाव समझ लेने में हमारा हित है। उससे अभिमान हो सकता है हमने 10 शास्त्र पढ़े हैं, उपाधियां मिल सकती हैं, हमने ये हो गए, हम एमए हो गए, हम पीएचडी हो गए, हम डीलिट हो गए, हम फलाने हो गए, हो सकता है, लेकिन सुखी तो नहीं हो पाओगे। पहला भेद विज्ञान है, हमारा हित किसमें है, बस अब आप सही दिशा में चल पाओगे। और जब तक आप अहित को हित मानोगे, मोह के अनुसार चलोगे, मोह माने जो हित है सो दिखता नहीं है, और जिसमें हित माने वो हित है नहीं, जिसे सुख माने वो सुख है नहीं, जिसे कर्तव्य माने वो कर्तव्य है नहीं, जिसे वैभव माने वो वैभव है नहीं, जिसे घर माने वो घर है नहीं, जिसे अपना माने वो अपना है नहीं, जिसे धर्म माने वो धर्म है नहीं, जिसे ज्ञान माने वो ज्ञान है नहीं। अधूरा थोड़ी है मोह, मोह माने पूरी विपरीतता। जिसे विनय माने वो विनय है नहीं, वो विनय नहीं है, ये विनय नहीं है, ये विनय का नैमित्तिक कार्य है, ये विनय नहीं है। नमो त्रियोग समार्ग है। मन में क्या चल रहा है जी बताओ पहले तो, मन में क्या चल रहा है, वचन में कुछ न क्या आ रहा है, ये तो काया क्रिया है। मन वचन गायब हैं या उल्टे चलते हैं तो बताओ तुम्हारा व्यवहार विनय भी नहीं हुई। परमार्थ विनय तो तब होगी जब सबको अपने समान समझा जाएगा। एक लाइन आपको याद होगी, आपने पढ़ी होगी, विनयवंत भगवंत कहावे, नहीं किसी को शीश नवावे। जिनका झुकाव अपनी ओर है, झुकाव माने जिन्होंने अपने गायक भाव को विषय बना लिया है, ग्रहण कर लिया है। झुकने का मतलब ग्रहण कर लेना। जिसने अपने गायक भाव को ग्रहण कर लिया है, उनको सर्व जीव अपने समान दिखते हैं, उनको किसी की अविनय नहीं होती, उन्हीं को परमार्थ विनय होती है। परमार्थ विनय वीतराग भाव रूप है कि प्रशस्त राग रूप है, बोलो आप। फिर वीतराग भाव रूप कौन सा होगा? और परमार्थ विनय का सहचर व्यवहार विनय होगा, वो मन विनय, वचन विनय, काय विनय। मन में आपके कुछ भी चल रहा हो, बस ऐसे कर विनय हो गई, बस क्षमा हो गई, क्षमा करो साहब, एक क्षमा हो गई। ये सब माया के ढक्कन से ढका हुआ व्यवहार है, ये मोह की पराकाष्ठा है। ज्ञानी होने के लिए पहले करो ये हमारा हित क्या है, हित का मार्ग क्या है, जो भगवान ने किया है, भगवान कह रहे वही हित का मार्ग है। हम डेढ़ अकल से नहीं सोच पाएंगे। कभी कभी डॉक्टर से लोग कुतर्क करने लगते हैं, साहब डॉक्टर साहब ये चीज ले लें तो, ये कर लें तो, है कभी कभी अच्छा डॉक्टर हो जाए कह भी देता, क्यों डॉक्टर तुम हो क्या, मैं तुम ही डॉक्टर हो तो जाओ घरे, फिर हमारे पास क्यों आए हो? माने तुम हमारी हमसे अपनी पुष्टि कराने आयो, सफाई देने आयो तुम हमें। विचारना, पागल को अपना पागलपन नहीं लगता, बेहोश को अपनी बेहोशी नहीं लगती, अज्ञानी को अपना अज्ञान लगता ही नहीं है, ये अज्ञान है। अनादिकाल से व्यवहार का पक्ष है तो क्या है, कुछ अज्ञान वो लगता है जिसने शास्त्र नहीं पढ़े हो, जिसने 10-5 शास्त्र पढ़ लिए उसको लगता ही नहीं हम अज्ञानी है। हृदय में संबोधन करो अकेले में बैठ करके, हैं भूआत्मन सम्यक के बिना सुखी नहीं होगा। क्या मतलब? सम्यक व्यवहार के बिना सुखी नहीं होगा, सम्यक परमार्थ के बिना सुखी नहीं होगा। सम्यक के 2 भेद हैं कि नहीं, बोलो आप। सम्यक के 2 भेद हैं कि नहीं है? और भूमिका में 2 भेद चलते साथ में, बाद बाकी व्यवहार अतीत हो जाते सिद्ध भगवान। भूआत्मन सम्यक व्यवहार के बिना तो सुख का मार्ग नहीं मिल सकता, सम्यक के बिना सुखी नहीं हो सकता। तो ये भोगों की रुचि है, तो सुखी कैसे होगा? आत्मा की रुचि हो तब सुखी होगा।
ज्ञानी कैसे हुआ जाता है? देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को समझ करके ज्ञान का मार्ग समझा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति ज्ञानी के पास से होती है, अज्ञानी के पास से कैसे होगी? हमने उनसे सलाह ली थी, उनसे सलाह करी थी, उनसे पूछा था, कैसे पूछा था? चाहे किसी से पूछो, स्टेशन पर चलते हुए किसी आदमी से पूछ लो, बढ़िया से कपड़े पहने, उससे कोई मतलब नहीं चलेगा। पूछताछ कार्यालय में पूछो, वहां तुम्हें सही जानकारी मिलेगी। चाहे किसी से बताओ, लौकिक जीव तो भैया तुम्हारे मोक्ष मार्ग की अनुमोदना नहीं कर पाएंगे। प्रेरणा और सहयोग की बात तो बहुत दूर है, और जो अनुमोदना भी नहीं करते हैं, प्रेरणा सहयोग नहीं करते हैं, प्रेरणा नहीं करते हैं, आगे नहीं प्रोत्साहन नहीं करते हैं, वे सब लौकिक जीवन। ध्यान रखना चाहिए। सम्यक मार्ग की प्रेरणा करने वाले, अनुमोदना करने वाले, प्रोत्साहन करने वाले, सहयोग करने वाले वे जीव अलौकिक हो सकते हैं, बाद बाकी सारे जीव लौकिक हैं। जो तुम्हें तुमसे दूर करें, तुम्हारे हित के निमित्तों से दूर करें, वे लौकिक जीव होंगे, लौकिक नहीं हो सकते। सलाह किनसे कर रहे हो? सोचो समझो विचार करो भाई, किसी से मत पूछो, चाहे किसी से मत पूछो, चाहे कुछ मत पढ़ो, चाहे कुछ मत सुनो, उचित वक्ता से, उचित श्रोता होकर के उचित शास्त्र को सुनना। शास्त्र भी उचित होना चाहिए, लक्षण से मिलाओ, ये शास्त्र पढ़ने लायक है। वक्ता को वक्ता के लक्षण से मिलाओ, और फिर अपने को श्रोता के लक्षण से मिलाओ। हम आपको कितनी बार कह चुके, यहां बैठना हो तो वक्ता के लक्षण पढ़ करके बैठना, कम से कम इनका निर्वाह तो कर पाए हम, भावना तो रहे, और नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। वक्ता की जगह वक्ता बन जाओगे, अभिमान में आकर के चाहे कुछ चाहे कैसे कहोगे, कुछ नहीं होगा। हमारी संसद में एक शपथ ग्रहण समारोह होता है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इस पद का निर्वाह कर सकें, पद के प्रति हमारा अन्याय न हो। बुजुर्ग हो गया, अब काम, थोड़ी बुद्धि भी वैसी हो गई, शरीर भी शिथिल हो गया, उन्होंने कहा भैया अब हम पे बंद नहीं, इस्तीफा ले हमारो। कचू हो या तो क्या हो, छुड़ाने का मार्ग नहीं है, स्वयं छोड़ने का मार्ग है। दूसरों को कोई छुड़ाएगा नहीं, छुड़ा नहीं सकता जब तक स्वयं छोड़ने की कमर नहीं कसोगे। चलो भाई, जो अपने को आत्मा अनुभवता है वह ज्ञानी होता है, जो देह को भिन्न समझता है वह ज्ञानी होता है। देह भिन्न है, पड़ोसी है, ऐसा समझने वाला जीव ज्ञानी होता है। देह को अपना मानने वाला जीव अनेकों शास्त्र पढ़ लेवे, सुन लेवे, सुना देवे, जो कुछ भी करना हो कर देवे, कभी ज्ञान नहीं हो पाएगा। ये कोर्स है प्रयोजन भूत तत्वों के संशय विपर्य अनद्य बसाय रहित ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। ये व्यवहार न है, और अपने आत्म स्वरूप के अनुभव पूर्वक होने वाले ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। ये परमार्थ न है, शुद्ध न है, निश्चय न है। क्यों भाई, बोलो है कि नहीं है? तो फिर अब तुम कहां लगाओगे, बोलो। तीसरा नंबर बोलो, 2 तक नहीं चलेगी, तीसरा नंबर बोलो। 2 मिनट में पूरा होना है। तुम्हें क्या फर्क पड़ गया, थके हम, टाइम हमारा आगे बढ़ा है, इनको क्या फर्क पड़ गया, जो तो अपने गाते हुए निकल जाएंगे। अभी इनको ये भी एहसास नहीं होगा कि आज कुछ तकलीफ हुई है, कल ना हो पाए। अरे हमें मालूम है, अरे बोलो, आश्रम दुखकार हैं। आश्रम में सुख मानने वाला, मिथ्यात्व को, मोह को सुख का कारण मानने वाला जीव कभी ज्ञान नहीं होगा। क्रोध मान माया लोभ आदि को सुखकारी मानने वाला जीव कभी ज्ञान नहीं होगा। फिर हमने, अरे क्रोध को क्रोध मानो, दोष मानो, तो ज्ञानी हो पाओगे। क्रोध को क्रोध जानना, दुखकारी जानना, दुख का कारण जानना, ये क्या है? क्या है महेश चंद, बोलो। सम्यक ज्ञान। दुखकारी जानना सम्यक ज्ञान है, और दुखकारी मानना सम्यक दर्शन है, और छूट जाना सम्यक चारित्र।
एक देश छूटा तो श्रावक धर्म, सर्वदेश छूटा तो मुनि धर्म, बुद्धिपूर्वक का, और बिल्कुल अंश भी छूट गए परमात्मा हो गया। जो अपनी लापरवाही को लापरवाही ही नहीं मानता, दोष को दोष नहीं मानता, वो ज्ञानी नहीं हो सकता। 3 काल में, भूतकाल तो लौट के नहीं आएगा, वर्तमान तो चला ही आ रहा है, अनंत काल में भी ज्ञानी नहीं हो पाओगे। जो अपने ढर्रे को ढर्रा समझ दिया, सही समझ दिया, गलत को सही समझने वाला कैसे ज्ञानी होगा? धर्म कार्यों में, धर्म मार्ग में, धर्म आराधना में, सेवा में, विनय में, भक्ति में कष्ट मानने वाला भैया जी कौन आफत में परे का करें? कभी ज्ञानी नहीं हो सकता, कभी नहीं ज्ञानी। भैया वृत्ति कर रहा है और तपस्या मान रहा। भैया वृत्ति को तब कहा, बेगार नहीं समझ रहा, जो बेगार लग गई। हम अपन स्वाध्याय करें, हम अपनी सामायिक करेंगे, बताओ डिजाइन में लगी रहो। सैकड़ों लोगों का दिमाग ऐसा उल्टा चलता है, बताओ हम चूके चल काम ही काम में लगे रहो। अपने आराम से स्वाध्याय करो और होटल का भोजन कर लो तो कोई बात नहीं, रेडीमेड भोजन मिल जाए, चाहे किसी का, चाहे कैसा, चाहे कुछ, बस अपना स्वाध्याय करो दिन भर। ये है ये, इसका नाम ज्ञान नहीं है, इसका नाम आश्रम नहीं है। दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र का नाम आश्रम है। संयम दूसरों के बल पर नहीं पाला जाता, दूसरों के बल पर पालने वाला जीव संयमी कभी नहीं हो सकता। यत्नाचार और शोध और विवेक स्वयं के हाथों होगा, नौकरों के हाथों से नहीं होगा। अवलंबन लेना अलग बात है, अवलंबन ले लेना अलग बात है, भरोसे नहीं रहा जा सकता। ये छन्ना लगा लेना, पानी छान के भरना, छनेगा वो छनेगा वो। किसका भरोसा कर रहे हो, किसका भरोसा कर रहे हो? जैसे कोई छानने से मतलब ही नहीं है, केवल मजूरी करने आया है तुम्हारा, उसका भरोसा कर रहे तुम। समझ में आया ना? तो धर्म ध्यान को कष्ट रूप मानने वाला, वीतराग भाव को कष्ट रूप मानने वाला, धर्मानुराग को जिसको कंटाला लगता है, भगवान जी कहाँ चक्कर है, बताओ हम यही करते रहे, हम जाई में लगे रहे। लगे तो रहो, लगे तो रहो, जाई में नहीं लगे रहे ऐसे उठ जाओगे एकदम। लगे तो रहो पहले, तुम तो नीचे गिरे हो। अब वो तो करना ही पड़ेगा, माने पाप के कार्य मजबूर होकर के करेगा, और उसमें बस क्या करें, वो तो अपनों काम है, अपनों काम तो अपन को ही करने पड़ेगा। भोगों के अधीन और यत्नाचार विवेक के दूसरों पर भरोसा करता है, दूसरों के सहारे रहता। बताओ क्या करो, क्या होगा? तो सात तत्व समझ गए ना? संसार में सुख की कल्पना करने वाला ज्ञानी नहीं हो सकता कभी नहीं। अब बस विवाह हो जाएगा, बाल बच्चे हो जाएंगे, घर बन जाएगा, पैसा हो जाएगा, बस अपने आराम से, कभी ज्ञानी नहीं हो पाएगा 3 काल में। एक क्या करें, कमजोरी है जो नहीं छूट पाती, वो बात अलग है। लेकिन उसको सुख मानने वाला और सुख का साधन समझने वाला जीव कभी ज्ञानी नहीं हो सकता। अपने बस आराम से मकान बन जाएगा, पैसा हो जाएगा, गाड़ी ले लेंगे फलाना, तो क्या होगा? ज्ञानी नहीं हो सकता। और ज्ञानी, जो ज्ञानी नहीं हो सकता वह सुखी नहीं हो सकता। अज्ञान में ज्ञान का भ्रम होना अलग बात है। भ्रम से जैसे सुखी मान लेना, ऐसे ही भ्रम से जिसने अपने को ज्ञानी मान लिया, भ्रम से मोक्ष मार्गी मान लिया, धर्मात्मा मान लिया, वो अलग बात है। मोक्ष मार्गी होना, धर्मात्मा होना अलग बात है। बैलेंस है, बैलेंस है। स्वस्थ होंगे तो सब स्वस्थ होंगे, और अस्वस्थ होंगे तो सब अस्वस्थ। गोड़ टूटेंगे तुम्हारे, आंखें उजरेंगी, पेट में जलन पड़ेगी, वो सब होगा। और नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, स्वास्थ्य को कुछ भी नहीं होगा। सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप पढ़ना, टोडरमल जी ने लिखा है 7वें अधिकार में। धर्म बुद्धि हो तो सर्व कार्यों में यथा योग्य प्रवृत्ति होती है। जिसको सर्व धर्म कार्यों में यथा योग्य प्रवृत्ति नहीं होती, वह ज्ञानी धर्मात्मा नहीं हो सकता।
और यथा योग में जो होता है उसमें भेद ज्ञान भी होता है, ये और समझ लेना। क्या कहा? जो होता है उसमें भेद ज्ञान भी होता है, नहीं तो योग्य नहीं होगा। भेद ज्ञान के अभाव में सबका सब अयोग्य है। भेद ज्ञान होने पर योग्य और अयोग्य समझ में आएगी। भेद ज्ञान के बिना काय का योग काय का योग समझोगे ही नहीं। ओम नमः शासन नायक महावीर भगवान की, पंच परमेष्ठी देव की।